बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और काफ़ी अच्छे भी हुए हैं। और अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन वीक में 3 से 4 बार या 2 बार अपलोड कर दिया करूँ वीडियोस। और उसके बाद ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ हाउसवाइफ भी हूँ, तो मुझे काम वाली भी नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी मेरा जो घर है ना वो ऑब्वियसली जब काम वाली भी ना, आप ख़ुद भी इतने फारिग ना हो के काम करें, तो उसके बाद जो है मैंने करनी थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि अब आगे ईद भी आने वाली है। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं सारे घर के काम कर लूँ। और ये सोफ़े हटा के मैंने की है सफाई। और ये जो 3 सीटर है ये तो काफ़ी वज़नी था, ये तो मुझसे नहीं उठाया गया। लेकिन जो बाकी के सोफ़े थे वो मैंने आगे करके तो कर दिया था साफ़। ये जो सफाई थी, मैंने झाड़ू की जगह मैंने वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया, चूँकि मुझसे इतना झाड़ू नहीं लगाया जाता। मेरे हेल्थ से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो इसलिए। और वैसे इससे भी जल्दी भी हो जाता है झाड़ू से लगाने से ना। फिर यहाँ पे चूँकि सारे सोफ़े पड़े हुए हैं ना, तो काम यानी ऐसे, एक तो ऑलरेडी ये घर इतने पुराने हैं ना कि चाहे आप इसे जितना भी साफ़ कर लें तो मींस काफ़ी इनकी पेंट कभी उतर रहे होते हैं, कभी कोई जगह। अब ये भी देखें सारा अनइवन है, ये जो जितनी भी सरफेस है ना इसकी। और ये साइडों पे मैं ये करती हूँ कि ब्रश निकाल के तो फिर उसके साथ मैं करती हूँ, क्योंकि ब्रश के साथ फिर कॉर्नर जो होते हैं ना किसी भी जगह के, उससे साफ़ नहीं होते। तो फिर इसलिए मैं इसका ब्रश निकाल के तो फिर करती हूँ। और ये वाला सोफ़ा मैंने आगे कर दिया था, और ये इतने इनका वेट ज़्यादा होता है ना, लेकिन उसके बावजूद मैंने सारे आगे करके तो मैंने किए हैं ये सारे सोफ़े साफ़। क्योंकि इससे बस फिर वैक्यूम से ये भी होता है ना कि आपको बस फिर यानी काफ़ी इजी रहता है वैक्यूम के साथ क्लीनिंग। तो इसलिए ये फिर मैंने इसके साथ कर लिया था सारा साफ़। और मुझे हेल्पर भी नहीं मिल रही, काफ़ी मैंने ढूंढ लिया, बहुत ज़्यादा उसको कहा हुआ है। मेरे पास बर्तनों वाली और इस्त्री वाली हेल्पर है, लेकिन सफाई वाली मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है सफाई होती भी रोज़ के रोज़ करनी होती है। तो और मुझे इस्त्री करना भी नहीं पसंद। वैसे तो मुझे कोई घर का काम नहीं पसंद, लेकिन बस करना पड़ता है मजबूरन। तो ये भी मैं सफाई भी मैं खुद ही नहीं करती, मेरी हेल्पर ही करती है, लेकिन इस बार चूँकि नहीं मिल रही तो मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। वैसे भी डीप क्लीनिंग जो होती है वो घर की मैं खुद ही करती हूँ, ऑब्वियसली हेल्पर तो इतना नहीं कर सकते, ना करते हैं। तो और क्लीनिंग मुझे पसंद भी है, वैसे ओवरऑल जो है मुझे क्लीनिंग पसंद है। लेकिन तब मुझे पसंद है ना जब क्लीनिंग के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो आपके पास। मुझे क्लीनिंग इतनी पसंद है ना, जब मैं करती हूँ ना, एक बार जब मैं करने लग जाऊँ, तो जैसे कि ऑब्वियसली मॉप्स होते हैं, इसके ब्रशेज़ होते हैं, और डिटर्जेंट्स या जो भी हो, जो भी इसके लिए यूज़ होने के लिए जो भी स्प्रे हो, केमिकल्स हो, जो जितना कुछ भी हो ना, बस मैं चाहती हूँ कि वो फिर सारा मेरे पास हो। और जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा कि मैंने सारी चीज़ें उठा के वहाँ पे रख दी थी। और ये ब्रश भी मैंने कुछ दिनों पहले लिया था क्लीनिंग के लिए। और ये ब्रश मैंने इतना ढूंढा ना, मिल तो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल यानी ये जो है ना, इसका ये हेड जो है ये बेंट हुआ है। तो इस तरह का मुझे कोई नहीं मिल रहा था, मुझे इस तरह का चाहिए था। और जब मैंने कुछ लेना हो ना, मुझे चाहिए, मैं इतना उसे ढूंढती हूँ जब तक वो मुझे मिल ना जाए। और ये भी आखिरकार उस दिन हम वॉक करने गए थे, तो एक शॉप थी, रेंडमली कोई शॉप थी, हम वैसे ही वहाँ पे चले गए, तो वहाँ से मुझे मिल गया। मैंने कहा चलो जी, ये तो हो गया मेरा काम। और इससे जो है ना, ये चूना और ये जो दीवारों से गिरते हैं ना, इससे ये काफ़ी अच्छा साफ़ हो रहा था। मॉप से वो नहीं हो रहा था, सॉरी मॉप नहीं, ब्रूम से मीन झाड़ू से वो नहीं हो रहा था। और इसके साथ जो था तो वो काफ़ी अच्छे से हो गया। ये देखें, ये इससे नहीं हो रहा था, तो फिर इसलिए जो है मैंने फिर ब्रश से ही कर लिया था। ये मीन्स ये चूना इसके साथ नहीं हो रहा था। और ये दीवारें ऐसे हमारी सारी ख़राब हैं,
काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बस फिर क्या कर सकते हैं। हालांकि ये जो हमारा रूम है इस पे हमने 2 बार किया था पेंट, ताकि इस पे वाइट सीमेंट भी लगाई थी, और पता नहीं क्या कुछ वो आए थे जो पेंटर, तो उन्होंने सारा कर दिया था कि ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 2-3 महीने के बाद फिर से वो सारा जो है वो चूना गिरने लग गया था, चूना डिस्टेम्बर व्हाटएवर, ये फिर सारा जो था फिर से सारा ख़राब हो गया। तो इन घरों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये मैंने फ्रिज भी एक दिन पहले साफ़ किया था, ये भी मैंने कहा चले मैं ये भी आपको दिखा दूँ कि मैंने इतने काम किए, जो कि हर कोई करता है। लेकिन फिर भी सफाई से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, पता नहीं आप लोग को फील होता होगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये मैंने लिए, ये हमारी जो चेयर है डाइनिंग रूम में जो रखते हैं, इसकी जो ये सीट है ना, तो ये लेदर के हैं। बाकी के ये वुड है, लेकिन ये जो सीट हैं ये इसके लेदर के हैं। और ये जो है मैंने इसके लिए लेदर क्रीम कुछ इस तरह का मिलता है जो लेदर्स के लिए अच्छा होता है। जैसे हम वुड के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। और इसे मैंने अपने लेदर की जो मेरे बैग है मैंने उस पर भी ये लगाया है इसको साफ़ करने के लिए। और बाकी जो है यानी मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट तरह के स्प्रे और क्रीम्स और ये चीज़ें यूज़ करना सफाई के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जब मैं सफाई करती हूँ तो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये जो है ये एक दिन में सारा काम नहीं हुआ, जो मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ ना। और ये जो था हमारा पेंट कुछ था वो हमारे रूम का वो उतर रहा था। एक रूम है हमारे एक घर में, तो उसका वो उतर रहा था। तो मैंने ये किया कि उसके लिए ये मैंने लिया कि इससे हम जो है वो पेंट उतार देंगे। लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ। और ये मैंने स्क्रैपर लेना था ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने बताया मैं जब चीज़ लेती हूँ तो 1-2 साल तो मेरे जहन में ही होते हैं जब तक वो चीज़ मैं ले ना लूँ। और ये पाइप में डालने के लिए होता है, मीन्स कोई पाइप के बीच में यानी पाइप छोटा हो तो आप उसमें बीच में डाल दें तो इससे यानी इसकी लेंथ सही हो जाती है। मीन्स कोई दूसरा पाइप अटैच करने के लिए एक तरह से जॉइंट का काम करता है। और ये ब्रश जो है ना ये बिल्कुल स्टील या लोहा जो भी है, लेकिन बहुत सख्त है। तो ये पेंट उतारने के लिए जो है ये मैंने लिया था। और ये जो है ना ये हमारे इस दीवार की हालत है, तो ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है ना बार बार, मुझे ये काफ़ी वज़नी चीज़ें हैं ना जो मैं आगे करती हूँ, ये मुझे करके तो यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। और ये बार बार ये दीवार ख़राब हो रही है। तो इस बार मैंने सोचा कि बस इसको मैं जो है ना, मुझे लगा शायद वो ब्रश जो है ना वो काफ़ी अच्छा काम करेगा, लेकिन जब मैंने उस पर वो ट्राई किया तो वो नहीं कर रहा था। ये स्क्रैपर तो मैंने वैसे ही घर के दूसरे कामों के लिए लिया, क्योंकि जब मुझे कुछ चाहिए होते हैं ना सफाइयों के लिए तो वो चीज़ें मैं रख देती हूँ, और जब मुझे सफाई करनी होती है तो देखती हूँ कि कौन सी चीज़ इसके लिए सही रहेगी। ये मैंने असल में लिया था किचन की जो चिमनीज़ होती है ना उसके लिए मैंने लिया था, क्योंकि वहाँ पे चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और तो वो हटती ही नहीं है। और ये जो देखें ये मैं ट्राई कर रही हूँ और कुछ भी इसके साथ नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई किया तो बस उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसके साथ नहीं हो रहा था। ये तो अच्छा हुआ मैंने स्क्रैपर ले लिया, नहीं तो फिर मेरा काम जो था फिर वो रह जाता। और ये मैंने लिया था जब हम स्प्रे कर लेते हैं ना किचन की चिमनीज़ पे, तो मैंने सोचा था कि बस मैं इसके साथ जो है फिर करूँगी, फिर मुझे ज़्यादा वो स्पाइरल नहीं होते वो क्या उसे कहते हैं, उसके साथ मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, बस इसके साथ ही फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरे यहाँ पे ये काम आया। तो इसी तरह आप चीज़ें लेते रहें, किसी भी काम के लिए यूज़ हो सकती हैं वो चीज़ें। तो इसलिए ये स्क्रैपर जो है इसे मैं काफ़ी मुझे मुतमईन हुई, और क्योंकि सारा काम जो था वो इसी के साथ कर लिया था। और ये जो हमारा है ना पेंट, मुझे पहले लगा शायद ये ऑयल पेंट है, लेकिन जब हमने लगाना शुरू किया तो ये जो था ये डिस्टेम्बर टाइप कुछ था, या शायद डिस्टेम्बर ही है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जो है हमने बिल्कुल बारीक सी लेयर लगाई, ताकि जो है पहले एज अ प्राइमर मीन्स हमने इसको वो किया, और इसकी 3-4 हमने लेयर्स लगाई, फिर काफ़ी अच्छा हो गई थी दीवार। मेहनत का काम तो था, लेकिन चलो काफ़ी ईद के लिए जो है हमारी सारी तैयारियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही हैं। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है रूम ये होने के बाद। ये हमने सेकंड जो इसकी कोट थी वो हमने काफ़ी इसको हैवी दी, ताकि क्योंकि वो बारीक से जो हो रहा था, हमने कहा ये तो हम 10 बार भी दें तो शायद ये कोट पूरा ना हो।
और उसके बाद पेंट करते करते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बाहर की दीवारें भी जो थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी वो भी मैंने कर दी। ये यहाँ पे हम शू रैक रखते हैं तो सारी दीवार पे वो निशान पड़ जाते हैं। और ये भी कॉर्नर पे जो दीवारें होती हैं ना वो काफ़ी वो हो जाती हैं। और ये मेरी हेल्पर इस्त्री कर रही थी, वो दीवारें जो थी फिर सारी मैंने पेंट कर दी, बिल्कुल बारीक सा वो बना के पानी में मिक्स करके। उस पर ज़ाहिर बात है सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जो भी हम चीज़ लें तो उसी हिसाब से बना के। तो और ये जो कॉर्नर पे पेंट होता है ना वो नहीं हटता। मैं पहले इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई, लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पे जो जितना हमने उठाया वो तो उठा लिया, लेकिन जो रह गया था चूना वो वैक्यूम से कर लिया था हमने। ये हो गई है दीवार पेंट। मत नहीं है कि मैं भी सफाइयाँ मज़ीद करूँ। ये दीवार हो गई है पेंट, और पता नहीं ये क्यों ऐसी येलो येलो आ रहा है, हालांकि येलो नहीं है, बिल्कुल अच्छा खासा वो हो गया है, लेकिन पता नहीं वीडियो में क्यों आ रहा है। और अभी जो है चीज़ें सही समेटी नहीं है, और ये टीवी भी वापस यहीं पे लगाना है, क्योंकि पहले मुझे टीवी का तरीका नहीं आता था कि इसको यानी ये निकल भी सकते हैं यहाँ से। मुझे लगा शायद ये दीवार के साथ ही लगा होता है तो ये निकल नहीं सकता, तो बाद में हमने इसे निकाल लिया था। और पता नहीं ये क्यों ऐसे येलो येलो आ रहा है, शायद ये कुछ पेंट जो है वो अभी गीला है, लेकिन है बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गई है। तो ये मेरी डीप क्लीनिंग होती है ईद के लिए इंशाल्लाह। इसके बाद जो छोटी मोटी सफाइयाँ होती है वो तो फिर साथ साथ में होती रहती हैं, लेकिन पहले मैं ये मोटा मोटा करना चाहती हूँ ताकि जो है। और ना मुझे हेल्पर भी नहीं मिल रही काफ़ी टाइम से, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही, और मेरे एग्ज़ाम्स भी साथ साथ में चल रहे थे तो इसलिए भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये जो है ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। आई डोंट नो, कैमरा कभी कभार कुछ कलर्स अजीब से कैप्चर करता है, लेकिन ये वॉल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। और ये जो बकाया के काम है ना, ये अभी फ़िलहाल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि बर्तनों वाली भी नहीं आई। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद जब उठी मेरे काम वाली भी नहीं आई थी। उसके बाद मैंने बर्तन भी धोए, और ये मैंने बनाना था सालन, और ये कुछ चीज़ें आई। फ्रूट हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। और ये मैंने केक मंगवाया था, क्योंकि मुझे आई डोंट नो मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैं अक्सर पता नहीं ये पाइनएप्पल केक लेती भी हूँ, क्रीम और पाइनएप्पल का जो है ये मुझे बहुत पसंद होता है, तो मैं अक्सर लेती रहती हूँ। वैसे तो शुगर की वजह से अवॉइड करती हूँ कि शुगर होता है इसमें, तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ मैं। और ये एंड पे जो है बस फारिग होके, तो बस अल्लाह हाफिज़ जी।